हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार फायरमैन के एग्ज़ाम के लिए, उस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का आज जो है 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा 5 नंबर तक नहीं देखा है, ज़रूर देखें एक बार। और एग्ज़ाम जो 27 मार्च को आप लोग का होने वाला है, आई होप आप लोग ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। और प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, और इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग भी होंगे, एक दो मिल जाएंगे आप लोगों को, मैथ्स भी होंगे और जीके जीएस भी होंगे, साइंस तो होंगे ही होंगे। तो इसके लिए आप लोग सब सब्जेक्ट पे अपना अच्छा पकड़ बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द दिया हुआ है, बनाना के अक्षरों को ऐसे कितने तरीक़ों से सजाया जा सकता है जिसमें 2 n पास पास न आए। तो सबसे पहले कुल तरीका एक होता है इसके लिए। तो बनाना में कितना अक्षर लिखा हुआ है, 6 अक्षर है ना, ठीक है। तो हम लोग 6 को करते हैं, 6 का फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 2 और 3 इसका फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और हम लोग 6 को कैसे बनाते हैं, 6 × 5 × 4 ऐसे लिख सकते हैं, बटा 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसे बनाएंगे तो बनाने का तरीका जो इसमें निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20 तरीका, 40 तरीका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों एन जो है पास पास न आने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 60 - 20 = हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है कि विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य हमें पता नहीं है, तो एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो x इंटू कितना बोला है, लागत मूल्य कितना में बेचा है, तो 100 में प्लस x कर देंगे, 100 + x, ये हमारा जितना परसेंटेज हो जाएगा इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 75। उसके बाद x का वैल्यू निकालना होगा, तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड का ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 50 रुपया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि यदि 8 p और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो p का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस त्रिक का नियम आपको पहले आपको याद करना होगा कि त्रिक का नियम क्या क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाएंगे। तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, p का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, p का स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, तो 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो p बराबर आ जाएगा √289 - 64, यानी 225 रूट हो जाएगा। तो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 37, 28, 4, 5, 6 में से 7 का अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है, तो इसमें हो जाएगा 7 पे 5 0, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अंकित मान, तो अंकित मान वो पूछा जा रहा है कि 7 कितने, ये जो है इसी को डायरेक्ट बोलते हैं। तो 70,000 प्लस 7, तो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,07,000, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंडों के मूल्य में वृद्धि 30 रुपया हो तो 30% हो तो 7.80 रुपये में 3 अंडे कम मिलते हैं। तो अंडे का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रति दर्जन अंडे का मूल्य, तो 3 अंडे का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 7.8 × 30/100 रुपीज़। तो 12 अंडे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, तो टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 × 3 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 9.36 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाएं वाले आयत से समचतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान होती है। इसका एक कोण 120 डिग्री तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और एफ का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से माध्यमिका निकालना है। तो माध्यमिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता का सूत्र इस पर लागू होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। अगला क्वेश्चन है
कि दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी क्रमशः 720 रुपया प्रति किलोग्राम और 4.40 रुपया प्रति किलोग्राम है, किसी अनुपात में मिश्रित किया जाए इसे कि 6.30 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 5% लाभ प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में देखना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो x का मान क्या होगा? तो सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे, उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपये प्राप्त किए तो उसे खरीदे अंडे की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो रवि दीवार रंगने लगा, तो रवि दीवार रंगने लगा यह उदाहरण संयुक्त क्रिया का है। संयुक्त क्रिया वो होता है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो सही स्त्रीलिंग इसमें हंस जो हो जाएगा, हंस, ऑप्शन नंबर ए, हंसनी। हंस का स्त्रीलिंग हंसनी हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन वाला रूप बोला रहा है, तो बहुवचन मतलब जिस ग्रुप की बात, उसमें ग्रुप की बात हो, यानी 1 2 से ज़्यादा की बात हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूटिया। ठीक है, चूटिया का बहुवचन चुटिया होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा शब्द दिया हुआ है, इसका समानार्थक शब्द बताना है। तो इसका दिए गए शब्द में दुविधा का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? दुविधा मतलब धर्म संकट। जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वही होता है दुविधा, क्या करें, उस तरीके का जो शब्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान सही अर्थ दे। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान सही अर्थ दे। पत्थर है, पत्थर का समान शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण। ठीक है, क्योंकि पाषाण, अश्व, प्रस्तर, उपल ये सब जो है पत्थर का समान अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, इसलिए उपसर्ग शब्द का प्रयोग प्रारंभ में होता है। और दिखावा जो है वो कृत्य प्रत्यय से बना हुआ है और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है कृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिखावा। स्वार्थ के विपरीत शब्द का चयन करिए। तो स्वार्थ के सही विपरीत शब्द पूछा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विलोम शब्द। दिए गए शब्द का सबसे उचित सामाजिक युग्म पद क्या है? तो शब्द है आपका आचार, आचार का युग्म पद पूछा जा रहा है। तो सामाजिक युग्म पद में आचार और विचार हम लोग बोलते हैं, तो इसमें हो जाएगा आचार का विचार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का संधि विच्छेद है। अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ अधिक, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, अति जोड़ अधिक। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के सही प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो इसमें शब्द है आपका करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की है, हे मातृभूमि तू सही ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 13 के क्रम से 28। मतलब इसमें दिया हुआ कि यह एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 से 13 के क्रम से कुल 28 मात्राएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। 21 में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सेंटेंस दिया हुआ है, पीपल ड्रीम ऑफ विजिटिंग द यूएसए, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ड। तो इस वर्ड में ड्रीम जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले इस वाक्य में हमको देखना है कि ड्रीम जो है वो क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्रीम शब्द इस वाक्य में क्या है, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चेक वेदर देयर इज एन एरर, इन केस देयर इज नो एरर चूज नो एरर एज योर आंसर। तो हमारा सेंटेंस है वॉक इज एन VEG एक्सरसाइज, सी नो एरर और डी। तो इसे देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरर ढूंढ के कि वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हुआ है। वाक्य के प्रारंभ में मेन वर्ब, एक मिनट, तो इस वाक्य में क्या होना चाहिए, वाक्य के पहले सेंटेंस में होना चाहिए, मतलब वाक्य के प्रारंभ में क्या मेन वर्ब जो है जंड अथवा इनफाइनाइट फॉर्म में होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वॉकिंग दिया हुआ है ना, इसमें टू वॉक का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, टू वॉक का प्रयोग होना चाहिए, टू लगना चाहिए, इसलिए अब सेंटेंस इसका एरर यहाँ पे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, फ्रॉम द करेक्ट वर्ड बाय एडिंग IC एज सफिक्स। तो IC का यूज करके सफिक्स बनाना है, तो इसमें सही IC दिया हुआ है, इसमें सेंटेंस ऐसा क्या लगाएंगे जो सफिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सफिक्स जो है वो स्टार्टिंग से शब्द में लगता है, जिसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा IC का प्रयोग करके सफिक्स के रूप में रस्टिक, ऑप्शन नंबर सी, एक सी हो जाएगा इसका सही आंसर, रस्टिक हो जाएगा और रस्टिक शब्द का निर्माण नया होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूट्रिशंस। इसका सिनोनिम्स बनाना है, तो सिनोनिम्स मतलब अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पौष्टिक और इसका साइनो क्या हो जाएगा, नर्सिंग हो जाएगा, न्यूरेसिंग हो जाएगा, तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, न्यूरेसिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड हजार्ड। तो हजार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पॉल्यूशन से संबंधित है, हजार्ड वेस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक और इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट, सुखद। इसका मतलब क्या होता है, सुखद, प्लीजेंट का मतलब सुखद और हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करके देखना है कि कौन सा यहाँ पे वर्ड सुटेबल है। तो सेंटेंस है हमारा, व्हेन सी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आइज बी फुल ऑफ टीयर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुटेबल प्रीपोजिशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टेड फ्रॉम जो है वो सही, एक मिनट, पार्टेड फ्रॉम जो है वो सही फ्रेज है और इसका अर्थ होता है विदाई लेना। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। आइटम्स दिया हुआ है, ये आइटम्स का देखना है कि इसका मतलब क्या होता है, लैंड एंड ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लैंड एंड ईयर का मतलब होता है ध्यान देना और ध्यान देना इंग्लिश में कह सकते हैं टू पे अटेंशन टू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें वॉइस का यूज करना है, चेंज द वॉइस करना है। तो द टॉफ़ी टेस्टेड स्वीट, तो इसको जब हम वॉइस चेंज द वॉइस कहा जा रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, द टॉफ़ी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट है कि द टॉफ़ी इज स्वीट टेस्टेड, थर्ड है द टेस्ट ऑफ टॉफ़ी इज स्वीट और फोर्थ दिया हुआ है कि द टॉफ़ी इज टेस्टेड स्वीट। तो जब इसको वॉइस में चेंज करें, इसका वॉइस चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, द टॉफ़ी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। क्योंकि इस वाक्य में जो है पैसिव में इसका पैसिव का उदाहरण दिया हुआ है, जिसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द टॉफ़ी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो वर्ड सुटेबल है उसको क्या करना है, फिल करना है। इसमें दिया हुआ है कि जमेश वॉट द स्टीम इंजन, तो इन्वेंटेड हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का। जमेश वॉट ने क्या किया, स्टीम इंजन को इन्वेंट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मस्ट वीप और शी विल डाई
व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है ये पूछा जा रहा है। तो जब किसी दो वाक्य को और से जोड़ा जाए तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण होता है। और से जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पे और का यूज हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीटकर 2.0 सेंटीमीटर व्यास की तार में बदले, उस तार की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योग 4 और गुणनफल 5 हो। तो सही आंसर द्विघात समीकरण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा, x² - 4x + 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले की त्रिज्या समान है तथा उनके आयतन समान है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो बेलन की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या का 4/3 गुना हो जाएगा। 34 नंबर 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो 4:30 का घड़ी के बीच का कोण पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही भागफल बराबर क्या हो जाएगा, गलत भागफल गुने गलत भाजक बटा सही भाजक। तो इसका निकल के आंसर आ जाएगा 42। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 47 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 तथा 47 का पावर 47 प्लस 43 का पावर 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 प्लस 43। अगला क्वेश्चन है कि 6/3√2 2√3 को परिमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3√2 प्लस 2√3। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 1240 तथा 6 वर्ष में 1360 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो, फिर 4 वर्ष का, और फिर दोनों को क्या करेंगे, मूलधन के लिए माइनस कर देंगे, तो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 log x प्लस 2 log y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x³ इंटू वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 3 log x प्लस क्या हो जाएगा, 2 log y हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से 3 log ले लेंगे, 3 log x प्लस 2 log y बराबर 2 ले लेंगे, क्योंकि माइनस में 2 है इसको अलग कर लेंगे। तो log x³ माइनस log y स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो log x³ इंटू y³ बराबर 2, तो x³ और y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि log का वैल्यू इसमें याद करना होगा आप लोगों को। तो 100 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 निकल के आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10a प्लस b बराबर √3 है और cos a माइनस b बराबर √3/2 दिया हुआ है तो a और b का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री और 15 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन है। तो लेंस का क्या हो जाता है, एक वस्तु तथा अपसारी लेंस के मध्य का दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुनी है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्तन बराबर m बराबर हो जाएगा m इक्वल टू 1/m+1। यहाँ पे u बराबर हो जाएगा mf, और अपसारी यानी अवतल हो जाता है अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा u बराबर mf/m+1। और तो आवर्धन लेंस का क्षमता जब निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा, 1/m+1। ये फार्मूला है और फार्मूला को उसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। तो स्वयं संयोजित बल होता है वो स्थैतिक घर्षण को स्वयं संयोजित बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और घर्षण बल क्या होता है, असंरक्षी बल है। यह जो है वस्तु के गति का विरोध करता है और यह दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है।
और यदि वस्तु क्या हो, विराम अवस्था में हो, तो स्थैतिक घर्षण बल संपर्क तल पर कार्य करता है और स्थैतिक घर्षण बल का महत्तम मान सीमांत घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। एक सामान्य वृत्तीय गति करने वाली किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। एक समान वृत्तीय गति संपन्न करने वाले किसी कण के लिए त्वरण का परिमाण नियत बना रहता है और एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। इसमें संवेग, आवेग, बल, वेग, कोणीय संवेग आदि नियत नहीं रहता है और वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा में परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि दाब प्रवणता का एसआई मात्रक है। तो दाब प्रवणता का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर -1² हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर -q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दाब प्रवणता में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दाब बटा दूरी हो जाता है और दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूरी का मात्रक मीटर होता है। बल प्रवणता का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर -1 होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मानव की रक्त धमनियां सक्रिय हो जाती है जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। ऐसा इस नियम के कारण होता है। तो कौन से नियम के कारण होता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत के कारण होता है। वृद्धावस्था में मानव के रक्त धमनियां सक्रिय हो जाती है जिससे रक्तदाब घट जाता है, ऐसे बर्नौली के सिद्धांत का कारण होता है। और सातत्य समीकरण के अनुसार ए बी जो होता है वो नियतांक होता है और इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रणोदित दोलन के प्रकरण में अनुनादित शिखर बहुत तीक्ष्ण हो जाता है जब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रणोदित दोलन में अनुवादित शिखर तीक्ष्ण हो जाता है यदि अवमंदन बल कम होगा। अवमंदन बल कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अवमंदन बल जितना कम होता है अनुनादी शिखर उतनी ही तीक्ष्ण होती है और अवमंदन बल के प्रभाव में तरंग का कंपन धीरे धीरे कम होता है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में एक ओर से दूसरी ओर लगातार बढ़ती जाती है तो उसे प्रागामी तरंग कहते हैं और तरंग की जो तीव्रतम दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर ए। वह पदार्थ जो चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे प्लेटिनम हो जाएगा, इरेडियम हो जाएगा, थेरियम, सीजियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये सब क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि धारा रेखीय प्रवाह निम्न घनत्व एवं उच्च सयानता के साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रासरव तरंग का उपयोग। तो प्रासरव तरंग का उपयोग जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी का उपयुक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। मतलब प्रासरण तरंग का उपयोग जो है वह तरंग जिसकी आवृत्ति क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, प्रासरव तरंग कहते हैं। और इन तरंगों को गाल्टन की सीटी से या दाब वैद्युत प्रभाव विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को क्वार्टराइज क्रिस्टल या जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टलों से प्रभावित कर कंपनों द्वारा भी तरंग उत्पन्न की जा सकती है। और प्रासरव तरंग का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्री गहराई ज्ञात करने में, समुद्री गहराई ज्ञात करने में तथा छिपे पदार्थ का पता लगाने में किया जाता है, जिसको हम लोग सोनार कहते हैं। और उद्योगों में भी किया जाता है, वायुयान या घड़ियों के कुल पुर्जे की सफाई में, कृषि में, जीव विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान में, जैसे बैक्टीरिया के विनाश में हो गया, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में। और प्रासरव तरंग का उपयोग कर चिड़ियों को भी उड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की 5 kg के ब्लॉक द्वारा लिफ्ट के तल पर आरोपित बल का मान क्या होगा अगर g का मान दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105 न्यूटन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अनुभार क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है।
मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा? सिनेबार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और सिनेबार का सूत्र क्या होता है? HgS। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है जिसका सूत्र होता है Cu2CO3 इंटू Cu इंटू OH2। अगला क्वेश्चन है, प्रांगलन इसमें किया जाता है, तो प्रांगलन इसमें किया जाता है तो किसमें इसका यूज होता है? प्रांगलन बत्या भट्टी में किया जाता है, बत्या भट्टी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। जल की कठोरता इनकी स्थिति के कारण होती है, तो जल की कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता CaCl2 व CaCSO4 के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जल की अस्थायी कठोरता इसमें क्या होता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से यह दूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा, तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1/1/2। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? तो लिथियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी पोटेशियम हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या है? ये मुलायम धातु है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। और क्लोरीनियम, ब्रोमीन और आयोडीन सभी क्या है? हैलोजन वर्ग के तत्व हैं और ये सभी जो है 17वें वर्ग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.0 हो जाएगा। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं, तो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को साबुनीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो तापेतिक जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी। और यह जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और यह सामान्यतः लंग्स को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ा को प्रभावित करता है। और चेचक, रेबीज, खसरा ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो कोशिका अंगों को एक दूसरे से भौतिक विधि यानी सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इस विधि में अपकेंद्रित बल द्वारा विलयन से पदार्थ को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीज के आकार का। मेंडल के द्वारा जो 7 लक्षणों पर अध्ययन किया गया था, तने की लंबाई पर, फूलों के रंग पर, फूलों की स्थिति पर, फलों के रंग पर, बीजों की आकृति पर, फली की आकृति पर और बीजों का रंग पर। और मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवांशिकता का प्रयोग किया था और मेंडल को आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। और इनके 3 नियम थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और अवपूहन का नियम। अगला क्वेश्चन है, ऐसा हार्मोन जो पदार्थ में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? एबेसिक अम्ल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। और यह रंध्र को बंद कर देता है जिससे क्या होता है कि वात्सर्जन कम हो जाता है। और पादप हार्मोन्स को 4 वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन? ऑक्सीजन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और वृद्धि रोधक। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसको आणविक कैंची कहा जाता है। यह जो है डीएनए को निश्चित स्थान से छोटे छोटे टुकड़े में काटने का कार्य करता है और यह एंजाइम बैक्टीरिया एवं इर्चिया में पाया जाता है। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर फूल जाता है, इसके फूलने का कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःशोषण होता है। लकड़ी के टुकड़े को जब जल में रखते हैं तो वो फूल जाता है अंतःशोषण के कारण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में जल बाहर से अंदर प्रभावित होकर उसमें संचित हो जाता है और उसके आकृति को वृद्धि कर देता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से गुणसूत्र वाले व्यक्ति क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम होगा? तो इसमें जो गुणसूत्र होगा जिसका XXY हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों गुणसूत्र वाले व्यक्ति को क्या हो जाएगा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से प्रभावित होगा। और इस लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः XXY होते हैं और ये लिंग गुणसूत्र के लिए
ट्राइसोमिक होते हैं। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर सामान्य पुरुषों जैसे होते हैं, लेकिन एक्स गुणसूत्र के कारण वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं और ये सिंड्रोम वाले भी नपुंसक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एन लाम्सडेन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और एम्स लाम्सडेन ने 1961 में हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार विजेता को पुरस्कार की राशि जो दी जाती है वो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार यानी भारत रत्न मिला था। तो मुख्यमंत्री को पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु के स्वर्गीय एम्स जी रामचंद्रन को दिया गया था भारत रत्न। और ये जो थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हें उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। और एम जी रामचंद्रन ने 1988 में भारत रत्न मिला था। कब? 1988 में। और यह जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? भारत रत्न। और इसका शुरुआत कब हुआ था भारत रत्न का? 1954 में हुआ था। और यह पुरस्कार 1954 में सर सीवी रमन को, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को और सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, इन तीनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लगभग जो है वो 5500 कंपनी सूचीबद्ध है इसमें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। कौन है? निफ्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अमेरिका लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो श्याम सरन की पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, तो मैजिक सिटी जो है उन्हीं की पुस्तक है। उनके नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर, मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को भी जाना जाता है। और मोंटे कार्लो यूरोप महाद्वीप में स्थित, एक मिनट मैं गलत नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। 69 का हो जाएगा इसका। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए। और लेडीज कप मैक्स ट्रैवल के लेखक कौन है? एमी स्टेवार्ट हैं। और द बाइंडिंग वाइन के लेखक शशि देश पांडे हैं। द विलेज बाय द सी पुस्तक के लेखक अनीता देसाई है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। और ये जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का प्रसिद्ध शहर है। मोंटे कार्लो शहर पूरी दुनिया में कसिनो यानी जुआ खेलने का अड्डे के लिए जाना जाता है और जुआ कसिनो के नाम से भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर जलयान निर्माण एवं मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लॉस जो है वो लॉस वेगास को दुनिया की मनोरंजन राजधानी के नाम से जाना जाता है, लॉस वेगास को। अगला क्वेश्चन है कि लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। तो लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए। राफेल नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन अब तक जीत चुका है और सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले ये प्रथम खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल जो है वो स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो वो सर्बिया के हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। और महेश भूपति का पूरा नाम क्या है? महेश श्रीनिवासन भूपति है। और भूपति भारत के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना को इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से। 72 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कि जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी लक्ष्य 2015 तक ले जाने का घोषित किया है, जिसकी संख्या कुल 8 थी। और सहस्त्रवादी लक्ष्य के अंतर्गत 8 लक्ष्य हैं। चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि, तीसरा लिंग समानता, चौथा शिशु मृत्यु दर में कमी, पांचवा है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, छठा एड्स व मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक, सातवां है पर्यावरण स्थिरता और आठवां जो है वो विकास हेतु वैश्विक साझेदारी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो सही सुमेलित नहीं है। हरसी पूजा असम सही सुमेलित नहीं है। हरसी पूजा जो है त्रिपुरा में पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। बाकी हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, बांग्ला महोत्सव मेघालय का है, चेरिया ओबा त्योहार मणिपुर का है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 में है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक की कथन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी और तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किए थे 1916 में। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। ऑप्शन डी। और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। अश्वघोष ने सूत्रलांकर, ललित विस्तार, सौद्रानंद, सरिता पुत्र और बुद्ध चरित्र पुस्तक भी लिखी है। चरक ने आयुर्वेद को चरक संहिता का रचना के लिए जाना जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी बॉम्बे में हुआ था, जो 27 से 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 में वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय राजा लुइस 16वां थे, वहाँ के राजा लुइस 16वां। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री है। एक मिनट, हिमाद्री ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो किसको पार ले? भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर को, 180 डिग्री अक्ष देशांतर पूरब से पश्चिम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने पर क्या हो जाता है? एक दिन जुड़ जाता है। और 180 डिग्री अक्ष देशांतर रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। और दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, 4800 मीटर है। और गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है जो भागीरथी नदी से भी संबंधित है। फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश की संयुक्त योजना है। और कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है। और फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित परियोजना भी है। अगला क्वेश्चन है, चारगाह को पंपास कहा जाता है। तो कहाँ पंपास कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। चारागाह को पंपास अर्जेंटीना में घास भूमि कहते हैं और चारागाह को दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। और अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। गुजरात में अकबर ने प्रथम बार समुद्र दर्शन किया और मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती नृत्य संगीत में निपुण थी। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा दिल्ली में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा दोनों जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। अजंता में कुल 29 गुफा है, वर्तमान में 6 शेष ही अजंता में कुल 29 गुफा में से वर्तमान में 6 ही शेष हैं। और गुफा संख्या 16 और 17 जो है वो गुप्त कालीन का है। और 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से
30 जून के बीच। 20 से 30 जून की अवधि में पूरा भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभावित आ जाता है और मानसून जो है वो अरबी भाषा की मौसमी शब्द से बना है। हिम्प्लस ने 45 AD में मानसून का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है। तो कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं होती है? तो वो होता है क्षोभ मंडल में। मौसम में होने वाली जो भी परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल में होता है और वायुमंडल में होने वाले समस्त परिघटनाओं को जलवायु और मौसमी हलचल इसी स्तर में होती है। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि 39वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो 39वीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39वीं पैरेलल यानी 49वीं समानांतर या अक्षांश रेखा जो है USA और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लास्की का है। लास्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। लेनिन का कथन है, लेनिन का कथन है कि राजनीतिक अथवा नागरिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में अर्थहीन है। वहीं अगर पुलाई के अनुसार की बात करें तो वो उन्होंने कहा था कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता भ्रम है। हब्स के अनुसार स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति होती है और ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? तो 8वीं अनुसूची के 2003 में जो भाषा जोड़ी गई है, मूल संविधान में 14 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92 संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी को शामिल किया गया और टोटल अभी 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, संथाली को। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल को। स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 563 देशी रियासत थी, जिसमें एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसी के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO इसे कहते हैं, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम गैट था और इसके बाद में इसका चेंज कर दिया गया था, जिसका गैट का स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था और गैट का स्थान WTO ने ले लिया। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2011 की जनगणना में जो बिहार की वृद्धि देखी गई थी वो देखा गया था 25.7% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 338 के ए में। और 341 में बात करें तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति, मूल वंश आदि की सूची तैयार करेगा। आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता का उपबंध और 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा पुनः समायोजन से संबंध है और 65वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? कौन से गवर्नर जनरल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो बॉम्बे से थाने की ओर चली थी और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगला है, हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन सा बना है? तो बन गया है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ये करेंट से क्वेश्चन है। जापान जो है वो हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। अगला है, पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान को छोड़ के भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ है।
सुमंगलम पोर्टल किस राज्य सरकार की पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च की गई है? सुमंगलम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये उड़ीसा का है। तो ये था हमारा 100% जो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की जरूर कोशिश करूँगी। और रहा मैथ रीजनिंग की बात, तो वो मेरे पास स्पेस नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करें, मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।